रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस क्लास 8 जनरल साइंस लेक्चर नंबर 1। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये लास्ट टाइम हमने जहाँ से स्किप किया था तो उसके बाद हमने हमने टॉपिक पढ़ना था एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से कौन कौन से एक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये आपके सामने डेफिनेशंस हैं, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो दो तरह के एक्शन है जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहला है वॉलंटरी एक्शन। द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल which are done after thinking over them are called voluntary actions. For example, हमारे पास speaking, eating, reading, walking, running, clapping are voluntary actions. मीन्स कि ऐसे तमाम एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम सोच कर समझ कर करते हैं, इन एक्शंस को हम वॉलंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। उसमें स्पीकिंग आ जाता है, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड क्लैपिंग। और भी इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये है वॉलंटरी एक्शन। तो दूसरा जो है हमारे पास वो है इनवॉलंटरी एक्शन। द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे तमाम एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, जो हमारे सोचने समझने के बगैर हो रहे होते हैं, जिनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता। ऐसे एक्शंस को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसकी भी हम एग्जांपल देंगे। इनवॉलंटरी एक्शन आर नॉट परफॉर्म अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। इसकी एग्जांपल है हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर द एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। जिस तरह हमारे दिल की जो धड़कन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, सांस लेना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हमारी बॉडी में ये जो एक्शन है खुद ब खुद हो रहे हैं, इसलिए इनको इनवॉलंटरी एक्शन का नाम दिया जाता है। ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action. Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि जब आप किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कोई इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये एग्जांपल है कि जिस तरह अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाता है तो आप ना चाहते हुए भी आपका हाथ फौरी तौर पर पीछे आ जाता है। तो ये है इसकी एग्जांपल। स्टिमुलस विच इज़ रिसीव बाय द सेल ऑफ द स्किन, अ नर्व इम्पल्स is created in the sensory neuron present in the skin. The nerve impulse is carried by the sensory neuron to the spinal cord. The interneuron of spinal cord transmit the impulse to the motor neuron. The motor neuron carry the impulse to the arm muscles. The arm muscle contract and the hand is pulled back. तो ये जो एग्जांपल है उसको डिटेल में बताया गया है कि ये किस तरह एक्शन परफॉर्म हुआ। ये सबसे पहले जो है वो हमारी स्किन में जो पेन रिसेप्टर थे, ये देखें डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने रिसीव किया। फिर यहाँ से ये जो स्टिमुलस है ये कहाँ पर ब्रेन की तरफ आई। इंटरन्यूरॉन ने इसको प्रोसेस किया कि कौन सी स्टिमुलस आई है। फिर यहाँ से मैसेज बनाकर इन्होंने ये जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है यहाँ पे भेजा। तो जब यहाँ पे मैसेज आया ब्रेन की तरफ से कि पुलिंग ऑफ हैंड का जो मैसेज था, तो हाथ को फौरी तौर पर पीछे खींच दिया गया। ये हमारे सोचने समझने से पहले ही एक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो इसमें ये जो एक और डेफिनेशन है रिफ्लेक्स आर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट a reflex action is called reflex arc.
इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, अ सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1।